हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, एक अलग ही बात बताने वाली हूँ। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो पहले हम तो करेंगे नेक पे पहले टॉवल अच्छे से लगाएंगे। टॉवल लगाने के बाद फेशियल बैंड लगाएंगे। फेशियल बैंड लगाने के बाद स्किन को अच्छे से पोंछेंगे। अच्छे से पोंछने के बाद फिर हम में जो करना है वो करेंगे। ओके, तो इन्होंने पहले क्या कहा कि मतलब हमें क्या करवाना है, ब्लीच कराना है। ओके, तो देखिए मैं पहले फेस को अच्छे से पोंछ ली स्पंज के द्वारा। स्पंज के द्वारा पोंछने के बाद अच्छे से क्लींजर करेंगे। क्लींजर 2 से 3 मिनट तक करेंगे, क्योंकि इनका स्किन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो सेंसिटिव स्किन पे हम ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैंने फिर भी 2 मिनट तक अच्छे से किया। ओके, तो देखिए पहले तो आप 2 मिनट तक अच्छे से आप क्लींजर करेंगे। क्लींजर करने के बाद ही आगे प्रोसीजर करेंगे। तो चलिए मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि इनका ब्लीच करना है। ब्लीच करने के बाद आगे का प्रोसीजर भी आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, स्टेप्स देखना है तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इनका फुल फेशियल नहीं करना है, मतलब क्लीन अप करना है। इसलिए मैंने फेशियल गाउन नहीं पहनाया है, सिर्फ टॉवल रखा है। अगर आपको फेशियल करना है, फुल फेशियल कराना है मतलब, तो क्या करना पड़ता है, हमें गाउन पहनाना पड़ता है। ओके, फेशियल गाउन भी आता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि पानी के द्वारा आप लोग क्लींजर करेंगे। ओके, कभी भी क्लींजर करेंगे तो सूखा क्लींजर नहीं करेंगे कि मतलब उसमें पानी वानी ऐड ना करें, सिर्फ क्लींजर बस करें। तो क्या करना होता है ना कि हमें अब्जॉर्ब नहीं कराना रहता है। जो हम क्लींजर मिल्क करते हैं फेस पे, तो हमें क्या करना है, अब्जॉर्ब नहीं कराना है। इसलिए हमें उसमें पानी ऐड करते रहना है कि जो भी गंदगी और जो भी डस्ट निकले तो वो क्रीम के द्वारा माध्यम से निकल जाए। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना है कि पानी ऐड करके ही क्लींजर करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ब्लीच का आप लोगों को बात बताई हूँ ना, तो मतलब ब्लीच मैंने पहले ही ऐड करके नहीं रखा है। ओके, तो अभी मैं मिक्स करूँगी। पहले तो हम अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे, जैसे कि क्रीमी बिल्कुल भी ना रहे, ऑयली टाइप का ना रहे, बहुत ही ज़्यादा कि मतलब ऑयली ऑयली लग रहा है। तो अच्छे से पहले तो फेस को क्लीन करना है आप लोगों को। ओके, जब अच्छे से फेस क्लीन हो जाए, 2 वॉश कीजिए, 3 वॉश कीजिए। ओके, स्पंज अच्छे से पोंछते हुए और पानी चेंज करते रहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पानी वानी चेंज ना करें, डायरेक्ट बस उसी में पोंछे जो पोंछे। तो क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई भी फेशियल कर रहे हैं, कोई भी क्लीन अप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फेस आपका क्लीन होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी डस्ट वगैरह ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लींजर करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले हमारा क्लींजर करना अनिवार्य है, उसे हम लोग करते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्लींजर कर चुकी हूँ कम्प्लीटली। अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्लीच बना रही हूँ। ओके, तो ब्लीच का क्रीम मैंने निकाल दिया। अब एक्टिवेटर उसमें कितना ऐड करना है, कितना नहीं ऐड करना है, आप लोगों को पता है। जैसे कि हम जितना क्रीम लेंगे, ओके, अगर हम थोड़ी सी क्रीम लेते हैं तो थोड़ा सा एक्टिवेटर भी मिलाना रहता है। मतलब कि अगर आप ज़्यादा लेते हैं, 1 स्पून लेते हैं, तो उसमें 1 से 1.5 चिटकी 2 चिटकी तक आप ले सकते हैं स्किन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव स्किन है इनका। तो आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ जो, तो बहुत सेंसिटिव स्किन के लिए बताने वाली हूँ, मतलब सेंसिटिव स्किन में कैसे करें, ब्लीच करें, वैक्स करें, फेशियल करें। ओके, तो आज मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ और सारी चीज़ें मैं इनको करने वाली भी हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब सेंसिटिव स्किन में हमें बताइए कि सेंसिटिव स्किन में कैसे करते हैं फेशियल, वैक्स और ब्लीच कैसे करें। तो आज मैं इसके लिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ और बना रही हूँ ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, जो सेंसिटिव स्किन पे काम करते हैं और काम करने नहीं जानते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है, उतना पता नहीं है। इसके लिए मैं सेंसिटिव स्किन के लिए मैं बना रही हूँ। ओके, तो ज़रा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये मेरी कोई मॉडल नहीं है, ये मेरी कस्टमर है और इनका मैं काम कर रही हूँ। ओके, इसलिए मैं क्या की हूँ आप लोगों को कि लाइव करके नहीं दिखा पाई हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं लाइव जल्दी नहीं आ पाती हूँ। शायद ही मैं 1 आध बार लाइव आऊँ, कोशिश रहेगा मेरा कि मैं 1-2 बार लाइव आऊँ। ओके, तो देखिए कि क्या है कि पहले से अगर ब्लीच आप मिक्स करके रख देंगे ना, तो वो ब्लीच क्या होता है कि फूल जाता है पूरा।
तो फूलने के बाद क्या होता है कि हम अगर फेस पे लगाते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं देता है जो आप तुरंत ऐड करके और तुरंत फेस में लगाते हैं, तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक, तो आपको ब्लीच को बिल्कुल भी फुलाना नहीं है, तुरंत मिक्स करना है और तुरंत लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा हेयर्स में, जैसे कि कान के पास थोड़ा हेयर्स रहते हैं तो उसमें नहीं लगाना होता है, पर जहाँ पे हमें वैक्स करना है मतलब, तो हम सब तरफ से अच्छे से लगा सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं लगाने का तरीका यही होना चाहिए कि मतलब आईब्रोज में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए और आँखों के पास बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। कि जैसे कि कोई बोलता है ना कि आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं तो डार्क सर्कल में लगा दें, तो डार्क सर्कल में लगाने की गलती मत कीजिएगा। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग कि कितने अच्छे से हम ब्लीच कर रहे हैं और आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा। ठीक, तो देखिए हम अभी कान के पास बिल्कुल भी नहीं लगाया, तो अभी लगाएंगे क्योंकि फेस वैक्स करना है। और जब फेस वैक्स करना होता है तो हम पूरे हेयर में, तो पूरे फेस में अच्छे से लगा देना होता है। ओके, बस आँखों का डार्क सर्कल छोड़ के, आँखों के ऊपर छोड़ के, हाँ, चारों तरफ लगा सकते हैं। और ध्यान दें कि हेयर्स में बिल्कुल भी ना लगे और आईब्रोज में ना लगे। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इनका सेंसिटिव स्किन है इतना, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो जैसे कि इनका स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो क्या करना है हमें कि ब्लीच का एक्टिवेटर जो होता है तो उसे बहुत कम डालना है। ओके, ज़्यादा अगर डालेंगे तो इनका स्किन सेंसिटिव है तो जलने लगेगा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा तो जलता है, मतलब ज़्यादा जलने लगेगा। ओके, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं जलना चाहिए, हल्का फुल्का। इसलिए सेंसिटिव स्किन के लिए एकदम हल्का सा एक चिटकी ही एक्टिवेटर डालें। ओके, तो देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी हमें वैक्स करना है। और जब वैक्स करना है तो हमें अच्छे से लगा देना होता है। जिनका वैक्स नहीं करना होता है तो उनको कान के पास वाले जो हेयर्स बड़े बड़े होते हैं तो उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ओके, उस जगह को छोड़ के, क्योंकि अगर वैक्स नहीं कराएंगे और हम ब्लीच करके ब्राउन कर देंगे तो बहुत ही गंदा दिखेगा। ओके, तो अभी आपको हम वैक्स करना बताएंगे। ओके, तो अब हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया, लग गया है। ठीक, तो अब इसे लगने के बाद क्या करना है, हमें 15 मिनट तक छोड़ना है। 15 मिनट तक, ज़रूरी नहीं है कि टोटली 15 मिनट। अगर इचिंग करने लगे मतलब और जलन होने लगे तो हम 10 मिनट में भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा 15 मिनट तक की टारगेट है। अभी इनको जैसा कि थोड़ा इचिंग होने लगेगा, ज़्यादा जलेगा, तो हम 10 मिनट में भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी इनका 15 मिनट, तो अब देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये वेट कर रही हूँ, मतलब कि कब मेरा टाइमिंग होगा। और टाइमिंग देख रही हैं। तो एक बात ये भी है कि इनके आँखों पे हमें कॉटन लगाना है। ओके, तो जैसे कि जो हमारी कस्टमर नहीं कॉटन लगवाती हैं, बोलती हैं कि नहीं हमें कॉटन नहीं लगवाना है, या फिर कॉटन लगाने से घुटन होता है, आंखें बंद करने से ये सब होता है, तो उन्हें हमें बिल्कुल ही नहीं लगाना है। ओके, तो स्किप करें। जैसे कि आँखों में थोड़ा जलन होता है, थोड़ा झांक आता है, इसकी वजह से हम लोग आँखों पे कॉटन रखते हैं, खीरा रखते हैं, जैसे कि जो ठंडक चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग आँखों पे रखते हैं। ओके, तो इन्हें नहीं रखवाना है, इसलिए मैंने नहीं रखा है। तो बोली कि नहीं मैं कंफर्टेबल ऐसे ही हूँ। तो मैंने कहा ओके, जब कंफर्टेबल हैं तो कोई बात नहीं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको आँखों पे रख सकती हूँ। तो बोली कि नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है। ओके, तो अब देख सकते हैं कि इनका टाइमिंग हो चुका है। 15 मिनट इनको देखते देखते ही टाइमिंग हो गया है, ना ज़्यादा बातचीत ना कुछ भी। तो अभी तो फ़िलहाल में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ शांति से काम ही कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अच्छे से क्लीन करना है। और ये एक बात ध्यान देना है कि हमें ब्लीच करने के बाद बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है। कि ब्लीच जैसे कि टाइमिंग, जैसे कि हमारा टाइमिंग हो चुका है, तो अब टाइमिंग के बाद क्या करना है हमें, मतलब कि अच्छे से मसाज करके निकालें। तो हमें वो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है कि मतलब ब्लीच को मसाज करके निकालें, सिर्फ डायरेक्ट स्पंज के द्वारा आपको पोंछना है। ओके, तो देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। तो हमें इस तरीके से इनका फेस
पोंछना है। ओके, तो इनके फेस में रेडनेस पहले से ही है क्योंकि इनका स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव स्किन है, इसकी वजह से रेडनेस दिख रहा है। तो आप लोग इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिए कि मतलब ब्लीच करने से इनका रेडनेस हो गया। ओके, तो इनका फर्स्ट में जो वीडियो मैंने क्लिंजर किया वो वीडियो देखिएगा, तो फिर ये वीडियो देखिएगा। ओके, तो अभी मैं अच्छे से पोंछना है, मतलब कि बहुत ही अच्छे से क्लीन करके ही फिर दूसरा काम करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब ब्लीच मैंने अप्लाई कर दिया और ब्लीच मैंने सिर्फ रिमूव कर दिया तो मैं दूसरा एक चीज़ इस्तेमाल करूं। ओके, तो पहले तो हमें अच्छे से पहले ब्लीच को निकालना है कि कहीं पे रह ना गया हो, क्योंकि अगर एक्टिवेटर के साथ रहता है तो थोड़ा केमिकल ज़्यादा रहता है ब्लीच में। ओके, तो मतलब अगर कोई ब्लीच नहीं करवाना चाहता तो आप रिटर्न भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्लीच करना है। तो अच्छे से मैं अभी तो रिमूव कर रही हूँ। अभी तो इनका थ्रेडिंग भी बनाना है, फोरहेड, अपर लिप। तो अभी तो फेस वैक्स करना है फ़िलहाल में, तो मैंने वैक्स मैंने रेडी कर रखा है। ओके, तो अब हमें वैक्स करना है, तो अच्छे से हम पहले फेशियल वेयर लगा लेंगे, क्योंकि फेशियल वेयर जब तक करते हैं, फेस को क्लीन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तब तक फेशियल बैंड ही गायब हो जाता है। ओके, क्योंकि हाथ वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टिकता है ना, तो हाथों से क्या होता है कि थोड़ा सा वो पीछे सरकते जाता है, तो उसका पता ही नहीं चलता है। ओके, तो अभी तो मेरा फ़िलहाल में कि वैक्स रेडी अब हमने कर लिया है। ओके, तो अब वैक्स मैं जब रेडी कर ली हूँ तो क्या करना है, फेस को थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दी थी। थोड़ा मेरा फेस सूखा सूखा जैसे लगने लगा इनका फेस कि हाँ अब थोड़ा सूख गया। तो हमें क्या करना है फर्स्ट में कि पहले तो पाउडर लगाना है, अच्छे से थोड़ा पाउडर लगा देंगे ना, तो जो नरमी है और जो स्किन में मतलब थोड़ा चिपचिपाहट है तो वो मतलब ड्राई हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि पाउडर लगा देते हैं। पाउडर लगाने से क्या होता है कि जो हेयर्स होते हैं ना, तो वो अच्छे से पकड़ में आते हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्म हो चुका है वैक्स, तो अब मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा अब ठंडा होने दीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही अब गर्म हो चुका है। तो इतना गर्म आपके हीट मतलब स्किन में लगाऊंगी तो थोड़ा जलन महसूस होगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव स्किन है। ओके, तो अब देख सकते हैं कि मैं फोरहेड से इनका कर रही हूँ, मतलब स्टार्टअप कर रही हूँ कि फोरहेड से अब मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ आपका। तो अब देख ही सकते हैं कि इनका तो फेस में लगाते लगाते ही सूख गया, तो अब अच्छे से निकलेगा नहीं निकलेगा, ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकला। हमें लगा कि सूख गया है तो शायद अच्छे से ना निकले। ओके, तो इनके स्किन में बस ये चीज़ें ध्यान देना है कि मतलब एक बार ही कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप फेस वैक्स करें एक बार ही करें। अगर 1 से 2 बार करेंगे तो क्या होगा कि मतलब इनका स्किन भी निकल सकता है। ओके, तो एक्चुअली तो हमारी ये जो कस्टमर है बहुत ही शांत स्वभाव की हैं और बहुत ही मासूम भी दिखती हैं बेचारी, और बहुत प्यारी भी हैं। ओके, और तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इनकी स्माइल कितनी प्यारी लग रही है। ओके, तो बहुत अच्छी हैं ये हमारी कस्टमर। बेचारी काफ़ी टाइम तक वेट की, मतलब कि मैंने हेयर कट कर लिया, 3-4 थ्रेडिंग बना लिया और 2 हेयर कटिंग कर ली, फिर भी वेट कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब नहीं जल्दी कीजिए, मतलब कि और कोई कस्टमर होती है ना तो नाराज़ होने लगती हैं, बोलती हैं नहीं मेरा कीजिए, मैं पहले आई हूँ। तो इनका ऐसा कोई भी सीन नहीं था कि मतलब बहुत ही नाराज़ होने वाला कोई भी ऐसा सीन नहीं था। तो बेचारी बहुत टाइम तक वेट की और वेट करने के बाद फिर अपना काम करवाई। वेट करते करते इन्होंने चाउमीन भी खाया, मतलब कि हाँ अब मैं चाउमीन खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग रहा है। इतना वेट तो शायद ही आज के टाइम में कोई नहीं करता है, बहुत कम ही लोग करते हैं। किसी को बोल दो कि हाँ वेट करिए थोड़ा तो नाराज़ हो जाती हैं। आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप ब्यूटिशियन हैं या फिर सीख रही हैं तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही रही हैं कि अब मेरा वैक्स कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा। ओके, तो अभी मैं एक्चुअली इनके स्किन में कर रही हूँ, तो पतला लग रहा है जहाँ पे लेयर, तो वहाँ पे सूख जा रहा है। ओके, तो दोबारा तो हमें करना नहीं है, इसलिए वैक्स के ऊपर वैक्स कर रही हूँ, क्योंकि
वो सूख चुका है। ओके, तो किधर से भी निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इनका स्किन सेंसिटिव है। ज़्यादा जोर भी नहीं लगा सकते कि मतलब कहीं से भी पकड़ो उखाड़ो। ओके, नहीं तो क्या होगा कि मतलब इनका स्किन निकल सकता है। ओके, तो हमें सेंसिटिव स्किन पे यही चीज़ें ध्यान देनी होती है कि मतलब बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है और बहुत आराम से करना होता है। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में करे और जल्दी जल्दी करे और प्लस पॉइंट की 2 बार 3 बार एक ही जगह करे। इस गलती को तो बिल्कुल भी नहीं दोहराना है आप लोगों को। ओके, कि इस तरीके से करना है। तो अब देख सकती हैं, अब मैं शायद अभी देखिए थोड़ा सा वहाँ पे ना क्या हुआ कि मैंने उल्टा निकाला, क्योंकि उल्टा ही निकालेंगे तो ही अच्छा रहेगा। अगर मैं सीधा निकालती तो निकलता ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूख चुका था। ओके, तो अब मैंने ये वाला जो निकाली ना, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ही अच्छे से रिमूव हुआ। तो अब मैं वहाँ पे 2 बार कर चुकी हूँ, एक्चुअली ये तीसरी बार कर रही हूँ। तो अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि इनका स्किन निकल सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली फ़ोरहेड में है, तो मैं तो फ़ोरहेड में थोड़ा हेयर हार्ड होते हैं ना, तो वहाँ पे एक बार में अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, तो 2 बार करना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे तो 2 बार कर चुकी हूँ, 3 बार कर चुकी, तो अच्छे से निकल चुका है। तो अब मैं करूँगी इधर साइड से। तो आप लोगों को लगता होगा ना कि मैम ने एडिट किया है कुछ भी, तो देखिए मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने इसमें कोई भी एडिट नहीं किया है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एडिट की हूँ। इसमें कोई भी एडिट नहीं की हूँ, सिर्फ इसमें मैंने वॉइस डाला है। तो जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छा बहुत प्यारा लगता होगा वो वीडियो जिसमें बहुत एडिट कर कर के लोग डालते हैं, तो वो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा ना। तो मैं देखिए, तो मैं तो एडिट करके नहीं डालती हूँ, जो चीज़ है रियलिटी दिखाना अच्छा लगता है। ओके, तो रियलिटी जो रहता है उसमें समझाने में आसानी होता है कि मतलब हाँ समझा देना है। और जैसे कि कोई जो एडिट करता है तो सिर्फ मेन चीज़ें लेता है और कुछ भी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें छोड़ भी देता है। ओके, तो हमारा तो इसमें कोई ये रूल नहीं है कि मतलब हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अभी दूसरी बार कर रही हूँ कान के पास, क्योंकि वहाँ पे थोड़े लेंथ भी ज़्यादा है और हेयर्स भी हैं। ओके, तो एक बार में नहीं निकलेंगे, थोड़ा हार्ड हेयर है, इसलिए मैं उस एक साइड तो 2 बार कर चुकी हूँ। ओके, तो जिधर ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर मैं वैक्स कर रही हूँ, जिधर नहीं ज़रूरत है मैं वहाँ पे वैक्स नहीं कर रही हूँ। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारी कस्टमर कितनी शांत और सीधी है कि चुपचाप शांति से बैठी हुई हैं। ओके, तो अभी तो शायद थोड़ा हीट है, और हीट थोड़ा कम हो जाए तो फिर मैं इनके ऊपर वैक्स अप्लाई करूँगी। ओके, तो मेरे चैनल में बने रहिए फुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो देख सकते हैं अभी थोड़ा हीट हो गया है, ज़्यादा गर्म हो गया है वैक्स, तो मैं थोड़ा देर तक वेट करवाऊँगी इनको। ओके, तो देखिए अभी तो हो चुका है, तो अब मैं फोरहेड में इनको बना रही हूँ। तो मैंने एक साइड तो 3 बार किया, आपने तो देखे ही। अब मैं इस साइड तो मैं 3 बार नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ 1 से 2 बार करने वाली हूँ, क्योंकि मैं धागा से भी रिमूव कर दूँगी। ओके, अगर बहुत ज़्यादा रहा तो मैं रिमूव कर दूँगी। तो बट ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है, बस एक ही साइड थोड़ा ज़्यादा था, हार्ड हेयर था, इस साइड तो थोड़ा ठीक ही है। ओके, तो देखिए कान के पास हमें कितना लेना है और कितना नहीं लेना है और किस तरीके से करना है। ओके, तो मतलब एकदम पूरा ऊपर नहीं लेना है कि टॉप पे ले, जहाँ पे बड़े बड़े हेयर हैं वहाँ पे ले। ओके, तो हमें इस तरीके से निकालना है। देखिए, और तो और एकदम झटके से ही करना है, ये नहीं कि एकदम आराम से निकाले। आराम से निकालने से क्या होता है ना, थोड़ा पेन ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर आप तो देख सकते हैं कि अभी मैं सिर्फ उधर कर रही हूँ जिधर ज़्यादा हेयर्स हैं। ओके, जिधर कम हेयर्स हैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उधर मैं नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मतलब स्किन ना निकल आए। तो अगर स्किन निकल आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं, जिधर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है मैं सिर्फ उधर ही कर रही हूँ। थोड़ा रेड भी हो जा रहा है, वैक्स करने के बाद थोड़ा रेड तो होता ही है। ओके, तो अभी देख रही हैं, हम चेक कर के कर रहे हैं कि किधर थोड़े ज़्यादा हेयर्स हैं और किधर करना चाहिए किधर नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। ओके, तो अभी देखिए, और चिक पे बिल्कुल चिक पे ब्लश जहाँ पे करते हैं वहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी कस्टमर जो है नहीं करवा रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं स्किन पे निकल सकता है और इनको कहीं शादी में जाना है। ओके, तो एक्चुअली इनकी शादी नहीं है, इनकी सिस्टर की शादी है, तो ये करवा तो रही हैं बट थोड़ा डर के, मतलब इनको थोड़ा डर भी लग रहा है, करवाना भी है और डरना भी है। ओके, तो देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो अगर ऐसा आप लोगों के पास केस आता है कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि मतलब जहाँ जहाँ जितना ज़रूरत है, अगर आपकी कस्टमर जितना बोल रही हैं उतना ही कीजिए। वैसे तो आप अगर इनके स्किन में मतलब मैं पूरा भी कर दूँगी तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस एक्चुअली ये होगा कि मतलब डबल दोबारा उसी के ऊपर नहीं करना है। ओके, अगर दोबारा कर देती हैं आप तो उनका स्किन निकल सकता है। ओके, तो दोबारा तो करना नहीं है, सिर्फ एक बार उनके स्किन में मतलब कीजिए, फिर उसके बाद दोबारा नहीं कीजिए। ओके, तो वैसे तो मैं इनके स्किन पे फुल स्किन पे भी करूँगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो देख सकते हैं सिर्फ चिक छोड़ के और तो सारे ही जगह हो चुके हैं। ओके, तो अभी अपर लिप्स थोड़ा बाकी है और नोज़ बाकी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और एक्चुअली आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि नोज़ में तो ज़्यादा हेयर्स होते नहीं हैं, फिर भी क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा साइन आ जाता है, थोड़ा सा चमक आ जाता है। जो वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो वो हमारा अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो उसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि नोज़ पे हमें थोड़ा करना पड़ता है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी अपर लिप का टाइम आया है, तो अभी मैं अपर लिप कर रही हूँ इनका। ठीक, तो क्योंकि इनको पूरा फेस में कहीं भी ज़्यादा पेन नहीं हुआ है, तो अपर लिप में थोड़ा ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि अपर लिप ऐसी चीज़ है ना, मतलब थ्रेडिंग से ज़्यादा अपर लिप में थोड़ा पेन होता है। ओके, तो एक्चुअली इनका सेंसिटिव तो स्किन है ही, आप लोग तो देख ही सकते हैं। तो देखिए, जिधर जिधर ज़रूरत था मैंने वहाँ वहाँ किया, तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि सारे ही जगह हो चुके हैं, क्योंकि चिक पे जो रहता है ना, जहाँ पे ब्लैश होता है, तो उस एरिया में ज़्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये गलतफहमी बिल्कुल भी ना हो कि मैंने एडिट किया है या फिर मैंने वीडियो कट किया है। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि इसमें तो मैं वीडियो कट ही नहीं की हूँ। वैसे तो फिजूल वाला तो मैं थोड़ा कट कर भी देती हूँ, बट इसमें कुछ भी नहीं कट की हूँ। तो नोज़ में भी अब मैं नोज़ में भी कर दी हूँ, तो अब नोज़ पे करने के बाद देखिए थोड़ा लगने लगा कि हाँ पूरे फेस में हुआ है। ओके, अगर नोज़ वोज़ छूट जाता तो क्या होता ना कि नोज़ अलग से आपका थोड़ा ब्लैक ब्लैक जैसा दिखता। तो वो अभी शीशा देख रही हैं थोड़ा पास होके कि मतलब हाँ किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से दिख रहा है। तो अब मैं थोड़ा रेडी करूँगी इनका फेशियल करने का। ओके, तो अब ऑलमोस्ट इनका वैक्स हो गया, ब्लीच हो गया। ओके, तो अब इतना होने के बाद अब सिर्फ फेशियल बस बचा है। तो आप लोगों को मतलब ये रहता है ना कि अब फेशियल करना है, ब्लीच करना है। तो अभी तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, इनका मैं फेशियल नहीं करने वाली हूँ। फेशियल तो करने वाली नहीं हूँ, बट मैं ब्लीच की हूँ, वैक्स की हूँ और मैं अभी क्लीन अप करने वाली हूँ। ओके,
तो क्या है कि इनका बहुत सेंसिटिव स्किन है और इनका वैक्स भी मैं कर दी, ब्लीच भी कर दी, तो फेशियल का उतना ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी तो इनके स्किन में सिर्फ क्लीन अप कर रही हूँ, क्योंकि फेशियल भी बहुत ज़्यादा टाइम तक का हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा, तो इनका फेस थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें उतना हीट नहीं दिलवाना है, जैसे कि स्टीम वगैरह भी देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से अब मैं सिर्फ क्लीन अप करूँगी। और हमारी कस्टमर तो बोल रही हैं कि नहीं मैम फेशियल कर दीजिए, मेरी बहन का शादी है। तो मैं बोली कि ओके, शादी तो हो रहा है, जो हो ही रहा है, पर आपका दिन ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपका स्किन जो है ना इतना पतली है, इतनी पतली स्किन है कि आप अगर O3 का आप कराते हो, जैसे कि उसमें स्क्रब वगैरह नहीं रहते हैं, तो अगर आप O3 का लेते हो तो ठीक है, वरना ये सब फेशियल लोगे तो ये सब आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और रेडनेस आ गया है। प्लस पॉइंट, मैंने ब्लीच कर दिया और मैंने फेस वैक्स कर दिया। ओके, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्लीन अप ही करवा लो। तो वो बोली ठीक है ओके कर दीजिए, तो अब मैं क्लीन अप की ही रेडी करूँगी। ओके, तो अभी अब मेरा क्लीन अप की तैयारी कर रही हूँ। तो जो भी छोटे वोटे हैं ना उसमें, मतलब कि जो ये वैक्स ऐसा है ना कि मतलब जहाँ पे पतला हो जाएगा तो वहाँ पे जल्दी से सूख जाता है। ओके, तो वही चीज़ें कहीं कहीं पे बची हुई हैं, तो उसे तो मैं निकाल ही रही हूँ। ओके, तो अब मैं गोल्ड का करने वाली हूँ, क्लीन अप करने वाली हूँ। ओके, तो गोल्ड का क्लीन अप करने से पहले मैं इनका क्लेंजर करूँगी। इसलिए क्लेंजर करूँगी कि मतलब जो भी इनके फेस में मतलब जो वैक्स चिपका हुआ है, तो क्लेंजर करें कि क्लीन हो जाए अच्छे से। ओके, तो अब मैं पहले क्लेंजर करूँगी, 1 मिनट तक ही करूँगी, ज़्यादा टाइम तक क्लेंजर नहीं करना है, मतलब बहुत टाइम तक क्लेंजर करना है आपको। तो एक्चुअली मैं थोड़े टाइम के लिए ही क्लींजर करूँगी, और देख सकते हैं एकदम हल्के हाथ से करना है, हार्ड हाथ तो बिल्कुल चलाना भी नहीं है। अगर इनको हार्ड हैंड पसंद भी होगा तो भी हमें हार्ड हैंड नहीं चलाना है। ओके, क्योंकि अभी इनका फेस वैक्स हुआ है, ऊपर से इनका सेंसिटिव स्किन है ही। ओके, तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें करना है। ओके, तो देख सकते हैं एकदम हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ, कि मतलब इनके बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ओके, तो देख सकती हैं कि एकदम हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा पानी भी लेना है, इसमें ऐड करना है। नॉर्मल सिर्फ आप क्लींजर बस से नहीं करना है, मतलब सिर्फ क्लींजर बस से हम कर रहे हैं। ओके, कभी भी क्लींजर कीजिए या स्क्रब कीजिए तो पानी ऐड करके ही कीजिए, बिना पानी का, विदाउट पानी का आप मत कीजिए, मतलब पानी ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो अभी मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ इनके स्किन में, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम पानी भी ऐड करते हैं। ओके, तो सभी को पानी थोड़ा ऐड करना चाहिए। तो जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि अरे वहाँ पे चलो फेशियल कराने, वहाँ पे पानी ऐड नहीं करती, तो पानी नहीं ऐड करती तो उसमें भी दिक्कत होता है, पानी ऐड करना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को कहीं भी लग रहा होगा कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो कहीं पे भी मिस्टेक होता है तो आप कमेंट्स करते हैं, शायद मैं कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी ना कर पाऊँ, पर हाँ वीडियो के माध्यम में ज़रूर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। और आप लोग जानते ही हैं, मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे कि मैं कितना बिजी रहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक के लिए बिजी रहती हूँ। तो अब हमारा क्लींजर हो चुका है। ओके, अब क्लींजर होने के बाद अच्छे से क्लींजर को रिमूव करना है, पोंछना है। ओके, तो ये तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अभी क्लींजर को अच्छे से रिमूव कर रही हूँ। और इस चीज़ में तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि थोड़ा रेड हो गया है, रेड हो गया है, तो क्योंकि वैक्स करना किए हैं तो वैक्स करने के बाद थोड़ा रेड तो होता ही है। ओके, तो अब देख ही सकते हैं आप लोग कि कितना अच्छा गुलाबी गुलाबी इनका फेस दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने फेस वैक्स कराया है अभी। ओके, तो अभी कुछ देर तक के लिए दिखेगा, उसके बाद बहुत ही अच्छा ग्लो आने वाला है इनके क्लीनअप का। ओके, तो इससे तो बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर थोड़ा सेंसिटिव स्किन है तो 4 दिन 5 दिन पहले फेशियल या क्लीनअप जो भी कराना है, वैक्स कराना है,
तो आप लोग कभी भी कहीं भी फंक्शन में जाना है तो कुछ भी फंक्शन अटेंड करने से पहले 4 दिन 5 दिन पहले आप लोग कराइए। जैसे कि जिसका नॉर्मल स्किन रहता है, अगर फेस वैक्स भी कराती हैं तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले कराती हैं, तो आप लोग 4-5 दिन पहले कराइए। ओके, तो 4-5 दिन पहले कराने से क्या होता है ना कि अगर इस तरह से रेडनेस अगर होता है ना तो वो एकदम क्लियर हो जाता है और बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। ओके, तो अभी एक्चुअली आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं स्क्रब कर रही हूँ, और स्क्रब करने की सही तरीका सिर्फ यही है कि हल्के हाथों से, बिल्कुल भी एकदम हार्ड बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही करना है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं एकदम हल्के हाथों से इनका कर रही हूँ, अभी स्क्रब कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से और कम टाइम में ही करना है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग तक नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ बस ध्यान देना है कि कहीं भी अगर आप फर्स्ट बार वैक्स करा रही हैं ना, ओके, तो फर्स्ट बार अगर आप लोग को फरवरी में अगर आपको अटेंड करना है शादी वगैरह, ओके, तो जनवरी में या लास्ट दिसंबर में एक बार करवा लीजिए, फिर जनवरी में करा लीजिए, फिर फरवरी में कराइए। ओके, तो जैसे कि फेस वैक्स होता है ना, जो भी फेस वैक्स आप अगर कराते हो, ओके, तो फर्स्ट टाइम कराते हो तो थोड़े पिंपल्स या फिर थोड़े दाने आ सकते हैं, और किसी किसी को आ सकते हैं। ओके, ज़्यादा लोगों को नहीं आता है, किसी को आ सकता है। तो फर्स्ट बार अगर करा रहा है तो एक बात याद रखिए कि 1 महीना पहले कराइए या फिर 2 महीना पहले कराइए। ओके, 1 महीना पहले कराने से क्या होता है ना कि आपका तब तो आपका वो चीज़ क्लियर हो जाता है कि हाँ आपके स्किन इस तरीके से है। तो मतलब फर्स्ट बार में थोड़े से आते ही दाने, सेकेंड बार में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, तो जैसे कि ये हमारी जो कस्टमर है तो इनका मैंने फर्स्ट में किया था तो हल्के फुल्के कहीं पे थोड़े दाने आए थे, तो इन्होंने कहा कि मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा सूजन हो गया था, मतलब जैसे चींटी काटता है तो थोड़ा फूल जाता है ना, तो उस टाइप का इनका भी स्किन हो गया था। मतलब जब मैंने करा तो अभी किया और शाम को इनको हो चुका था। ओके, तो इस तरीके से कभी कभी कोई कोई केसेस देखने पड़ सकते हैं। ओके, तो फेस वैक्स कराने से पहले मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि 1 महीना पहले कराइए अगर फर्स्ट टाइम है तो। ओके, और ऐसे रेगुलर है तो कभी भी आप करा सकते हो। ओके, तो भी आप फंक्शन अटेंड करने से पहले 1 दिन 2 दिन पहले ही कराइए तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है, नेचर्स ग्लो आता है। मतलब कि मैं बता दे रही हूँ नेचुरल ग्लो आएगा। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं अभी कि मैं इनका ब्लीच एंड वैक्स प्लस इनका क्लीन अप कर रही हूँ। ओके, तो अगर आप लोग इतना चीज़ें कराना चाहती हैं तो क्या होता है ना कि आप लोग 2 दिन पहले कराइए, 3 दिन पहले कराइए। ओके, कहीं भी आप फंक्शन में अटेंड करने जा रही हैं तो आप इतने दिन पहले करा सकती हैं। ओके, तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी जैसे कि बोलती है ना कि हमें सिर्फ क्लीन अप कराना है, तो देख रही हैं अभी स्क्रब हो रहा है एकदम हल्के हाथों से, और हमारी जो कस्टमर है बहुत खुश भी है और इनको बहुत अच्छा लगता है मेरे पास आना। क्योंकि देखिए सबके पास आदमी इसलिए नहीं जाता क्योंकि किसी के पास जाता है तो मतलब किसी का नेचर स्वभाव अच्छा नहीं रहता है। तो इस लाइन में अगर आप लोग हैं तो नेचर और स्वभाव सब अच्छे से रखिए और सब कस्टमर से अच्छे से प्यार से बात कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे ये तो ऐसा है तो वैसा है, तो ये सब बिल्कुल भी मत देखिए। बहुत सारी हमारी इस लाइन में हैं जो कि मिसबिहेव करती हैं, तो बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ओके, हमारे कस्टमर हमारे भगवान होते हैं, तो हमें 2 बोल तो बोलना है और प्यार से बोलना है। ओके, तो आप इनमें तो आप लोग समझदार ही हैं, समझ सकती हैं। ओके, तो देखिए अगर कहीं पे भी कुछ भी आप लोगों को डाउटफुल होता है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं कि मतलब हाँ ये चीज़ इस जगह नहीं होना चाहिए, इस जगह क्या है और इसका मतलब क्या है, आप लोग ज़रूर पूछ सकती हैं। ओके, जहाँ पे आप लोगों को जो भी डाउट लगे तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर मुझसे बात कर सकती हैं। ओके, तो एक्चुअली आप लोग कमेंट्स करती हैं ना कि मैम आप लाइव नहीं दिखाती, लाइव नहीं करती, तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन लाइव भी करूँगी। ओके, तो अब जल्दी ही वो टाइम आने वाला है, वेट कीजिए आप लोग, मैं लाइव आने वाली हूँ। अब किस दिन आने वाली हूँ और कब आने वाली हूँ पर मैं ये नहीं बता सकती, बट मैं फरवरी में ही लाइव आऊँगी, ये तो बता सकती हूँ कि मैं फरवरी में किसी भी दिन, लास्ट फरवरी में या शुरू फरवरी में या बीच फरवरी में, मैं किसी भी दिन लाइव आ सकती हूँ। ओके,
तो आप लोग बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे बातों से ज़्यादा मेरे हाथों को देखिए कि मैं किस तरीके से चला रही हूँ और किस तरीके से स्टेप्स कर रही हूँ। ओके, तो अभी एक्चुअली मैंने हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से मैंने क्या किया, स्क्रब किया। ओके, तो अब हमारा स्क्रब कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ बस ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फेस वैक्स की हैं तो दाना, जो दाने रहते हैं ना स्क्रब्स के, तो वो एकदम महीन वाला होना चाहिए। ओके, एकदम छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े दाने वाले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं बता देना चाहती हूँ कि फेस वैक्स करने के बाद अगर सेंसिटिव स्किन है तो बड़े दाने लेंगी तो क्या होगा कि चुभेगा और क्या कहते हैं, जलन भी हो सकता है और स्किन भी हमारा छिल सकता है। ओके, तो क्या करना है कि हमें हल्के हाथों से करना है और छोटी छोटी महीन वाला दाना लेना है। ओके, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में आपका महीन वाला दाना है, मतलब बहुत हल्के दाने हैं, तो वो चीज़ करें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपको फेस वैक्स भी कराना है, प्लस ब्लीच भी कराना है और फेशियल और क्लीनअप कराना है। ओके, तो अगर आपके पास बड़े वाले दाने हैं तो ओके, तो आप स्क्रब को स्किप कर दीजिए। ओके, विदाउट स्क्रब कीजिए, क्या कीजिए, क्लींजर कीजिए, मसाज दीजिए, जेल मसाज दीजिए, फेस पैक अप्लाई कर दीजिए। ओके, स्क्रब को स्किप कर दीजिए। जैसे कि हम लोग जेल स्किप कर देते हैं, फेशियल करते हैं, क्लींजर क्लीनअप करते हैं, मतलब तो हम क्या करते हैं उसमें स्किप कर देते हैं, क्या चीज़, जेल को स्किप कर देते हैं। ओके, हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि स्क्रब करते हैं, मसाज करते हैं, पैक लगाते हैं। ओके, तो स्क्रब की जगह पे हमें मसाज रख देना है और जेल रख देना है। ओके, स्क्रब को स्किप कर देना है, क्योंकि हमें स्क्रब तो चाहिए एकदम दाने वाले, अगर हैं तो ठीक, नहीं है जिस किसी प्रोडक्ट में नहीं होता है। ओके, अगर आपको करवाना है, मतलब कि लोटस का करवाना है या फिर डायमंड का करवाना है, तो डायमंड वाले में क्या होता है कि 2 तरीके का डायमंड होता है। ओके, अरोमा डायमंड अगर कराती हैं तो उसमें थोड़े बड़े बड़े दाने होते हैं, तो वो चीज़ अगर आप करवाना चाह रही हैं या फिर डायमंड का ही कराती हैं, सूट करता है आपको, तो क्या करिएगा ना कि मतलब स्क्रब को स्किप कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप कर सकती हैं क्लीनअप। ओके, क्योंकि हमारा जब फेस वैक्स हो जाता है तो हमें स्क्रब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो अभी तो देख सकते हैं कि मैं मसाज भी दे रही हूँ, तो एकदम हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मतलब बहुत हार्डली हैंड से करें या फिर कुछ भी, और ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपने वैक्स, मतलब वैक्स की है, और ये बात मत भूलिएगा कि वैक्स किया हुआ स्किन है। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बहुत हल्के हाथों से जो भी करेंगी ना, तो मतलब देखिए, एक तरीके का क्या होता है ना कि आपका कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए आपके काम से। ओके, तो जैसे कि आप अगर फेशियल कर रही हैं तो आप अपने कस्टमर से ज़रूर पूछिए कि मैम हार्ड हैंड से मसाज दूँ या हल्के हैंड से मसाज दूँ। ओके, तो किसी को हार्ड पसंद होता है और किसी को लाइट पसंद होता है। ओके, और किसी को मीडियम पसंद होता है। तो हमें क्या करना है, हार्ड ना देना है, ना तो लाइट देना है, मीडियम देना है। ओके, अगर आपके कस्टमर बोल रहे हैं मीडियम देना तो फिर मीडियम मसाज दीजिए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकती हैं कि अभी मैं मीडियम नहीं, एकदम हल्के हाथ से दे रही हूँ। ओके, एकदम हल्का लाइट मसाज दे रही हूँ, ठीक, क्योंकि इनके स्किन में लाइट मसाज ही अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए ही काम करना है कि मतलब हर चीज़ों को ध्यान दें, अच्छे से देखें, प्रॉपर तरीके से करें। इन चीज़ों को अगर आप एक बार हाथ चलाना सीख जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिक अगर आप फेशियल कर रही हैं, क्लीनअप कर रही हैं, जो भी, तो आपका हाथ प्रॉपर तरीके से चलने लगेगा। ओके, तो देखिए, मन में हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपको आता है तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है कि अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर देखिए, डर के आगे जीत है। आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करने से ही एक्सपीरियंस मिलता है। करते करते ही लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो करते करते ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बिना किए कोई आगे नहीं बढ़ता है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप कर रही हैं तो ही आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रही हैं और सिर्फ सपने देख रही हैं, तो सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, उसे पूरा करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कितने कितने सालों सालों तक मेहनत करना पड़ता है। ओके, तो अगर आप जिस लाइन में जाना चाहती हैं, अगर उस चीज़ को शिद्दत से, दिल से अगर अपना मानने लगी हैं, उस चीज़ को एकदम हासिल करना ही है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके,
तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो क्या ही बता रही है, अरे इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती हूँ। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया ना, तो एक बार सोच लीजिए कि आप आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगी। ओके, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके, तो हमें तो बोल देंगे कि अरे ये तो क्या ही बता रही है, फिर भी आप दूसरे का वीडियो देखेंगी, बिना वीडियो देखे नहीं रहेंगी। ओके, तो देखिए ज्ञान वो होता है जो हर चीज हर किसी से लिया जाए। ओके, तो जो ज्ञान आपको सूटेबल लगे उसे यूज कीजिए, पर ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए। ओके, अगर आप जिस लाइन में जा रही हैं तो उस लाइन में आपको पता होना चाहिए कि स्क्रब क्यों करते हैं, जेल क्यों करते हैं, मसाज क्यों करते हैं, किस स्किन पे कब करना चाहिए, किस स्किन पे कब नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें तो मैं बताऊंगी, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि किस स्किन पे स्क्रब करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, और कहाँ किस पर सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को सारी बातें बताने वाली हूँ। बस आप लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, अगर कहीं पे डाउटफुल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपको अच्छा आए, पसंद आए वीडियो, फिर भी कमेंट कीजिए। अगर नहीं पसंद आए फिर भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें पसंद नहीं आया। ओके, तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर जिसे पसंद नहीं आया है तो मैं यही बोलूँगी कि आप जिसे पसंद नहीं आया तो वो मुझसे बेटर करके दिखाए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमसे बेटर आप लोग नहीं कर सकते, हमसे भी अच्छा आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि मतलब आप लोग मुझसे भी अच्छा करके एक वीडियो बना के आप लोग अपलोड कीजिए और उसमें कमेंट्स कीजिए। आप मेरे आईडी में कमेंट्स कीजिए कि मैम मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देखिए। ओके, तो मैं वो आपका आईडी खोल के मैं ज़रूर वो वीडियो ढूंढ के देखूंगी कि आपने कैसा किया है। ओके, फिर मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर बताऊंगी कि हाँ वाह बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेल डन, ऐसे ही करते रहिए। ओके, मैं ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी। तो अगर अच्छा नहीं लगे तो भी बोलिएगा, अच्छा लगे तो भी बोलिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो आप लोग मेरे लिए ज़रूर एक वीडियो बनाइएगा। ओके, तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, ठीक है। अब तो देखिए जो सोशल मीडिया में है तो उसे क्या है कि सच्चाई दिखाइए। ओके, झूठा तो बिल्कुल भी मत दिखाइए। और मैं जो चीज़ कर रही हूँ अपने कस्टमर का, जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हाँ ये फेशियल कर रही हूँ, ब्लीच कर रही हूँ, वैक्स कर रही हूँ। ओके, तो ये फर्जी वीडियो तो नहीं हो सकता ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी एडिट करते हैं वीडियो में, और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो एडिट किया हुआ है तो बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप लोग तो देख ही रही हैं। ओके, आप लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं मिल रहा हो तो हमारी कस्टमर की खुशी देख के तो आपको अंदाज़ा मिल ही गया होगा कि इनको काम कितना पसंद आया और कितना अच्छा लग रहा है। ओके, तो ज़्यादा आप लोगों को मैं नहीं बोर करूँगी कि ये बोर होने लगे हों कि। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आती हूँ कि मतलब जो मैंने फेस मसाज किया, फेस मसाज को अच्छे से रिमूव करना है। उसमें ऑयल टाइप का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऑयल टाइप का है, और उसके ऊपर मैंने फेस पैक अप्लाई कर दिया। ओके, वो ऑयली टाइप का क्रीम जो रहता है उसे क्रीम को अच्छे से रिमूव करने के बाद, पोंछने के बाद अच्छे से फिर हम फेस पैक अप्लाई करें। ओके, तो फेस पैक भी आपको आंखों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बहुत लोग क्या करती हैं कि आंखों के ऊपर भी लगा देती हैं, आंखों के नीचे भी लगा देती हैं, डार्क सर्कल पे भी लगा देती हैं। तो हमें इस टाइप का नहीं करना है। ओके, तो आंखों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ओके, तो देखिए हाथ में मेरा लग चुका है अच्छे से। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मोटा लगाएं, मतलब फेस पैक तो ही अच्छा रहेगा, पतला सा भी लेयर लगा सकती हैं। ओके, तो अभी हमारा क्लीनअप कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। फेस पैक अब रिमूव करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, आप लोग यहाँ तक बने रहिए। ओके, हमारा फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अभी से ही बोल दे रही हूँ, पर 2-4 मिनट अभी और है तो उसे भी देख लीजिए, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं हमारी कस्टमर कितनी खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है खुश होना। ओके, अगर आपकी कस्टमर खुश होती हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है, ठीक। तो अभी तो सीज़न आने ही वाला है, और सीज़न के लिए कौन कौन तैयार है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
अभी फरवरी में शादी का डेट आने वाले हैं। ओके, तो देखिए बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमें फेस पैक लगाना होता है। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कहीं पे लगा कहीं पे नहीं लगा, प्रॉपर तरीके से लगाना है। प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर ज़्यादा इनको लेट हो रहा है तो 5 मिनट तक भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि आप क्लीन अप कर रही हैं। अगर आप फेशियल करती हैं तो 15 मिनट छोड़ती हैं, इसमें 7 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट छोड़ सकती हैं। ओके, तो अब इनका हो चुका है, 10 मिनट हो चुका है ऑलमोस्ट। अच्छे से फेस पैक जो है सूख चुका है। तो सूखने के बाद मैंने उसमें मसाज किया। क्या है कि ब्लीच में भी कोई मसाज करता है ना, तो ब्लीच में मैं बता देना चाहती हूँ, ब्लीच में बिल्कुल भी मसाज नहीं करना होता है। क्रीम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं कि जो मैंने क्रीम लगाया है उसके ऊपर डायरेक्ट मसाज करें। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसे रिमूव करके अच्छे से पोंछने के बाद आप क्रीम से मसाज कर सकती हैं। ओके, तो जो फेस पैक होता है तो वो सूख जाता है। तो सूखने के बाद क्या होता है ना कि उसे अच्छे से मसाज कर देते हैं। मसाज करने के बाद क्या होता है ना कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से निकल जाता है। ओके, तो इसमें मसाज करने से ग्लो भी आता है। तो कोई भी ऐसी डायरेक्टली नहीं निकालना चाहिए। फेस पैक को थोड़ा मसाज करके 2 मिनट फिर रिमूव कर देना चाहिए, अच्छे से पोंछ देना चाहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद अब मैं इसे रिमूव कर दूँगी, पोंछ दूँगी। तो देख सकती हैं, तो अब हम अच्छे से रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो अब रिमूव करने के बाद अब हमारा लास्ट ही अब बचा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी ये वीडियो देख के अच्छे से सीख जाएगा। ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट होने ही वाला है। अच्छे से क्लीन करना है। ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई क्लीन करता है तो क्या होता है, कभी कान में रह जाते हैं, तो कभी नाक में रह जाते हैं, तो कभी आँख के पास रह जाते हैं, तो कभी बाल में रह जाते हैं। तो क्या करना है, ऐसे रहना नहीं है बिल्कुल। तो अच्छे प्रॉपर तरीके से पोंछना है टाइम देके। अगर हमने आधे घंटे 1 घंटे हमने अगर दे दिया तो पोंछने में 1 मिनट और दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। और क्लीन पानी से अच्छे से पोंछना है। ओके, तो अब इनको बोलना है कि 1 दिन तक फेस में साबुन या फेस वॉश यूज नहीं करना है। ओके, नॉर्मल पानी से वॉश करना है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से आप लोगों को सारी चीज़ें पूछनी है। ओके, ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब यहाँ पे छूट गया वहाँ पे छूट गया। ठीक है, शुरू में सबसे गलतियाँ होती हैं, धीरे 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 सब कुछ सीख जाता है आदमी टाइम के साथ। ओके, तो शुरुआती में जो सीखा रहेगा मतलब उसे नॉलेज रहेगा तो वो कभी भी आगे आने में भी गलती नहीं करेगा कि चलिए आगे जाने पर भी कोई गलती करे। ओके, जितने अच्छे से आप ये सब करेंगे उतना ही अच्छा ग्लो आएगा। अगर आप जल्दबाजी में करती हैं फेशियल वगैरह तो इन सब में ग्लो नहीं आता है। ओके, तो आप जितना टाइम देंगी और जितने अच्छे से करेंगी उतना ही अच्छा आपको ग्लो आएगा, उतना ही अच्छा टाइमिंग रहेगा। ओके, तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से करें, काम को पहले करें अपना और टाइम दे के करें। ओके, जल्दबाजी में कभी भी ना करें कि बहुत जल्दबाजी में हमें करना है। ओके, तो देखिए मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया। अब फेस थोड़ा सूख रहा है। ओके, उसमें जो भी पानी लगा हुआ है तो वो सूख रहा है। सूखने के बाद क्या करना है, हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है। और मॉइस्चराइज़र ये लोटस का SPF है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कुछ क्लीनअप भी करती हूँ या फेशियल वगैरह भी करती हूँ तो मैं लोटस का SPF ही यूज करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल और बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो फेशियल क्लीनअप के बाद आप SPF यूज कर सकती हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। और फेशियल ये क्लीनअप और वैक्स ब्लीच कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ओके, तो अभी इनका क्या करना है, थ्रेडिंग फॉरहेड अपर लिप करना ही है। ओके।